वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। ये जो दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, सरकारी फरमान प्रशासन का जारी किया गया है, इस पर एनडीए में ही फूट हो गई है। विरोध एनडीए के भीतर से हो रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, उसके उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं रामशीष राय। वो कह रहे हैं इस कदम से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, इस फैसले को वापस लेना चाहिए, ये गैर संवैधानिक फैसला है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, ये आरएलडी ही अपने सहयोगी गठबंधन के फैसले पर सवाल खड़ा कर रही है, इसका असर? देखिए, मुजफ्फरनगर गढ़ है आरएलडी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गढ़ है आरएलडी का। ऐसे में रामाशीष राय जो आरएलडी के यूपी चीफ हैं, वो जयंत चौधरी से पूछकर ही इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का एक्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयान को जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध है, सरकार में शामिल दल का विरोध है, योगी सरकार में शामिल दल का विरोध है, सरकार के खिलाफ विरोध है और प्रशासन के खिलाफ विरोध है। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, जो जयंत चौधरी के पिताजी हैं, और वो पूरा इलाका, चाहे वो शामली का हो, मुजफ्फरनगर हो, यही इलाका है, बागपत का हो, जहां आरएलडी अपनी राजनीति करती है। इसलिए ये मामला काफी गंभीर है और जयंत चौधरी की पार्टी का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर राजनीति उसकी प्रभावित है। और तो देखिए, मामला वाकई में बेहद गंभीर है, क्योंकि यहां पर नहीं भूलना चाहिए अभिषेक उपाध्याय 2024 का पूरा चुनाव, और विपक्ष की तरफ से बार बार वो एक मुद्दा जिसको जोरदार तरीके से उठाया गया बीजेपी की मोदी सरकार की घेराबंदी करने के लिए, वो ये कि 400 पार वाला नारा ही इन्होंने इसलिए दिया है कि ये सत्ता में आकर संविधान बदलना चाहते हैं। और अब ये यूपी सरकार प्रशासन का फरमान कावड़ रूट पर नाम लगाइए, और इसको गठबंधन की सहयोगी आरएलडी ही अगर गैर संवैधानिक कहती है, तो ये तो अब संविधान को लेकर अभी तक जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा था, अब अपने सहयोगी दल ही बीजेपी का मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी कह रही है फरमान गैर संवैधानिक। अभिषेक, रोमाना, देखिए, जो आरएलडी कह रही है उसके पीछे की कहानी समझिए। ये जो फरमान है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग ये है कि जिस समय यूपी में इतना घमासान मचा हुआ है, जिस समय खबरें जो हैं सरकार के प्रति संगठन में बढ़ते हुए असंतोष की आ रही हैं, उस समय इस तरह के एक फरमान से नैरेटिव चेंज करने की एक कवायद है जो यहाँ चर्चा चल रही। पॉलिटिकल में आपको रोमाना वो बता रहा हूँ कि इस तरह का आप अचानक से, जो कभी इसके पहले नहीं हुआ, अचानक से कर देंगे तो नैरेटिव चेंज हो जाएगा। नैरेटिव फिर वो हिंदू मुसलमान पे चला जाएगा, नैरेटिव फिर वो कांवड़ पे चला जाएगा, तो फिर इधर से चीजें डाइवर्ट होंगी और उधर जाएंगी। और एक वहां पर क्या होता है कि एक इमेज बिल्डिंग भी साथ साथ होती है कि देखिए सरकार इस दिशा में कांवड़ को लेकर के शुरू से रही है, तो ये वही कवायद है। और इसीलिए सरकार के भीतर ही, सहयोगियों के भीतर ही इसको लेकर के सहमत नहीं है। और मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर के विरोध और असंतोष के स्वर है। रोमाना, मुख्तार अब्बास नकवी ने जो कहा वो तो एक चीज है, और भी अगर आप बात कीजिए तो दबे शब्दों में बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टाइमिंग है। तो ये अपने आप में जो यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है रोमाना, ये उसी का एक साइड इफेक्ट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, देखिए, नेम प्लेट का ये धर्म काटा, ये विवाद जो है वो यकीनन सियासी तौर पर गरमाएगा और बढ़ेगा। और अब तो देखिए, कल से ये खबर एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखानी शुरू की है। आज क्या हो रहा है, बीजेपी के भीतर से ही आवाजें उठकर सामने आने लगी हैं इसके विरोध में, और जो एनडीए में गठबंधन के सहयोगी हैं वही इस फैसले को गैर संवैधानिक करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।